सभी को राधे कृष्ण में सुमर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जेस्पर लाइव टॉक्स में। कोई हमसे नफरत क्यों करता है? तो देखिए, हम कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई हमसे नफरत आखिर करता क्यों है। मान लीजिए हम जिनका तो कुछ बिगाड़े हैं वो हमसे नफरत करता है, ये बात तो चलो समझ में आती है कि भाई उसका हम कुछ किए तो नफरत तो करेगा ही, प्यार तो हमसे नहीं करेगा। लेकिन हमारा जिनसे दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, वो भी हमसे नफरत करते हैं। जब भी हमसे मिलते हैं, हमको दिखा दिखा कर बातें करते हैं, हमारे ऊपर ताने कसते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है भाई क्या है। मन में यही सोचते हैं कि भाई तुम्हारा हम क्या बिगाड़े हैं, कौन से जन्म का बैर निकाल रहे हो। हमारा तुम्हारा तो कोई रिश्ता नाता भी नहीं है, ना हम तुम्हारे कुछ लगते हैं ना तुम हमारे कुछ लगते हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखिए, नफरत की कई वजह होती है। कोई आपसे नफरत जब करता है तो उसकी कई वजह होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई आपका अपना हो, वही आपसे नफरत करेगा। तो पहली बात कि नफरत की वजह आप नहीं हो, नफरत की वजह है आपकी सफलता, जो उसे अपनी असफलता की याद दिलाती है। वजह है आपका आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान, आपका चाल ढाल, आपका पहनावा ओढ़ावा, ये सब उसके नफरत की वजह है। ये सब देख करके वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। आपको मजबूत देख करके उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है, लेकिन वो आपसे कहे कैसे? ये कैसे कोई भी नहीं कहेगा कि मैं आपसे कमज़ोर हूँ, चाहे मैं सफल नहीं हूँ। तो क्या करता है इंसान? ये अपने आप को साबित करने के लिए आपको गलत साबित करता है, और गलत साबित करने के लिए आपसे नफरत करेगा और लोगों के भी मन में आपके लिए नफरत भरेगा। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि कुछ देर के लिए इंसान सोचे एक बार को, अगर आपको थोड़ा कम जानता होगा तो, कि हो सकता है इंसान ऐसा हो, लेकिन जो पर्सनली आपको जानता है, जो आपसे मिलता जुलता है, आपके साथ उठता बैठता है, वो तो आपको जानता है। तो वो क्या कर रहा है? वो खुद ही आपके बिना कुछ के अपनी वैल्यू गिरा रहा है, अपनी इमेज लोगों के सामने खराब कर रहा है। तो भाई तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? तुम भी कोशिश करो, तुम भी कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। जो ये तुम्हारा बचा खुचा दिमाग है उसको फिजूल कामों में लगा रहे हो। अगर उस दिमाग को थोड़ा सा भी जो बचा खुचा है अपने लिए लगाते तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुम पहुँच भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के मुँह लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उनकी नफरत को दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग भगवान को भी अपनी ही नज़रों से देखते हैं। एक है ना दोहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन दिखी तैसी। तो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आप में क्या देखना चाहता है, बस, और कुछ नहीं। आप में कोई कमी नहीं है, बस उनके नज़रिए में कमी है। दूसरी बात कि ऐसे लोग अंदर से खाली रहते हैं, उनके जीवन में प्यार की कमी रहती है। और जाहिर सी बात है, ऐसे नाकाम लोगों से कौन प्यार करेगा, कौन उनके पास जाएगा। और एक वक्त के बाद क्या होता है कि ऐसे नाकाम लोगों को घर वाले भी छोड़ देते हैं, रोकना टोकना बोलना उनके लिए कुछ करना छोड़ देते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि वो लोगों को दिखाते हैं कि मैं भी व्यस्त हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वो ऐसे उल्टा सीधा हरकत करते हैं। वो किसी न किसी बहाने लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि ताकि उनकी कमियों पर लोगों का ध्यान न जाए। वो हमेशा महफिल लूटने के लिए ललायित रहते हैं। तीसरी बात कि ऐसे लोग सोचते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब ये नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे उलझाएंगे कि ये उलझ के रह जाएगा। एक कहावत है ना कि खेलम न खेले देव खेलिए बिगाड़म। तो कुछ लोग देखिए इससे झांसे में आ भी जाते हैं, और आके जो मेहनत से कमाए रहते हैं, सब कुछ अचीव किए रहते हैं, सब कुछ गंवा देते हैं। लेकिन समझदार लोग जो होते हैं उनने रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उस जाल में उलझते ही नहीं है। तो यही आपको करना है, आपको उलझना ही नहीं है, उनकी बातों में आना नहीं है, बिल्कुल इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। तो आपको करना ये है कि उनकी नफरत को और हवा दीजिए, यानी कि आप और तरक्की करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हाथी की तरह आगे बढ़ते जाइए। और वो अब समझ ही गए होंगे कि वो क्या करेंगे, तो आप आगे बढ़ते जाइए ताकि वो और जले और जल के एक दिन राख हो जाए। क्योंकि इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो खुद का ही नुकसान कर लेता है, किसी और की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपने रामायण का एक प्रसंग पढ़ा होगा, लंका कांड, जिसमें हनुमान जी को रावण बंदी बना लेता है और उनकी पूँछ में आग लगा देता है। माचिस, कपड़ा, सब चीज़ का इंतजाम करके उनके पूँछ में आग लगा देता है और अपनी ही लंका को जलवा लेता है। तो अच्छा ये बताइए, जब वो आग नहीं लगाता तो हनुमान जी वहाँ दूसरे जगह गए हैं, उनको कहाँ से मिलती माचिस, कहाँ से मिलता कपड़ा, कहाँ से मिलता तेल, कहाँ से मिलता। एक प्रसंग में वो कह भी रहे हैं कि ये सब मुझे कहाँ से मिलता है।
तो वो क्या कि उसी के माचिस से, उसी के तेल से, उसी के कपड़े से उसी की लंका जला के भस्म कर दिए। तो वही करना है। उम्मीद है मेरी वीडियो से आप ज़रूर कुछ मोटिवेट हुए होंगे। अगर मोटिवेट हुए होंगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ये बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, जिससे आपका मनोबल बढ़े, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें और आपके दुश्मन जो है जल के राख हो जाए, आपको कोई फ़र्क न पड़े। और ये हाइप का भी नया फीचर आया है, इसको हाइप भी कर लीजिएगा। और फिर मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।